हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कैंडल वैक्स रीडिंग से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोचते हैं, जिसके बारे में आप हर वक्त सोचते हो या जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है व्यूवर्स, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं एज्यूम करके, या उनको याद कर रहे हो आप तो देख सकते हैं। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देखिएगा। मे बी हर बात हर एक से रेजोनेट ना हो, लेकिन जो बातें आपसे इजीली रेजोनेट होती है उन्हें रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस रीडिंग को व्यूवर्स आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ओके व्यूवर्स, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए यहाँ पे बता दूँ, हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं तो प्योरली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी ये। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस कैंडल की जो फ्लेम है इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। इस पे फोकस करते हुए अपने पर्सन का नाम मन ही मन दोहराइएगा, सो दैट हम उनके एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको उनके मन के एक्यूरेट जो थॉट है वो आपको पता चल सके। ओके, फ्लेम पे फोकस करिए। मुझे यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी नज़र आ रही है, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और एक हार्ट के साथ में जो दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन का जो दिल है, उनके जो फीलिंग्स हैं, जो भी आपसे जुड़ी हुई हैं, वो चेंज हो रही है, वो बदल रही है। और मुझे यहाँ पे इस पर्सन का विवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं आपके लिए, राइट। क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये चेंज हो रहे हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे, या फिर कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये जिस लाइक ऐसी एनर्जी में रहते हो, जैसे उनको ऐसा लगता हो कि मैं क्यों एक्शन लूँ, मैं क्यों करूँ, उसने ऐसा बोला है उसको ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा क्रिएट किया सीन तो उसे सॉल्व करना चाहिए। समवेयर देयर इज अ सीन बिटवीन यू। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई सीन तो ज़रूर आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में भी रुक गई, पॉज हो गई। ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, राइट। या फिर आपने जब एफर्ट्स लगाए तो उस पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा भी था कि आपने कुछ ऐसा बोला, हो सकता है ये बात हर एक से रेजोनेट ना हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने कुछ ऐसा बोला जिसको ये पर्सन अपनी या तो ईगो पे ले गए या उससे बहुत ज़्यादा ये हर्ट हो गए। उसके बाद में इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन बिल्कुल ही पॉज कर दिया, ठीक है, दूरियां बना ली, डिस्कनेक्ट हो गए, जो भी यहाँ पे नज़र आती है। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई आपसे बात ही नहीं करनी है, ठीक है। और इसीलिए मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मिल रही है, जो दिखाई दे रही है कि अब इस पर्सन की थिंकिंग में आपको लेके ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो जिस तरह के एटीट्यूड और बिहेवियर को लेके आपके पर्सन यहाँ पे आपसे चल रहे थे, वो धीरे धीरे यहाँ पे जैसे टूट रही है। वो एक ईगो वाली, जिसको हम कह सकते हैं ना बॉन्ड जो होती है, वो यहाँ पे ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। और जो आपका प्यार है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कि वो हावी हो रहा है इस पर्सन के ऊपर, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि सो दैट दे कैन टॉक विद यू, वो उसको लेके आपसे बात कर सके। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे व्यूवर्स, तो मुझे जैसे कहते हैं ना दो हार्ट जुड़ से रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, जो दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। बहुत सोचते बहुत ज़्यादा आपके बारे में, थिंकिंग बहुत करते रहते हैं, हर वक्त इनके मन में दिमाग में आप चलते रहते हो, और ये आपको चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं। ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। मे बी यू बिलीव और नॉट, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी तरह की कोई क्लैरिटी इस पर्सन को मिल रही है। नंबर 4, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन दो नंबर 9 भी आपके लिए मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो ये नंबर आपके लिए हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है व्यूवर्स, ये जो पर्सन है
इनको अब डर भी लग रहा है, एक तरह का डर है कि मे बी आप रिटर्न बैक होंगे या नहीं होंगे, आपके साथ में रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कहीं इन्होंने देर तो नहीं कर दी आपको समझने में, आपके प्यार को समझने में, या फिर आपकी बातों को समझने में, या फिर इस रिश्ते में जो रियलाइजेशन आने में। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, किसी और के साथ में अटैच हो चुके हो। दे डोंट नो, इनको कुछ नहीं पता। मे बी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मतलब इनके मन में समझ में नहीं आ रहा है इनको, ये गिव अप कर दें या फिर आपसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, क्या गिव अप कर देना, जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहने दें, ठीक रहेगा क्या? लेकिन ये भूल भी नहीं पा रहे हैं आपको, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बात करूं नहीं करूं। बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, कॉल मैसेज की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात तो करना चाहते हैं पर इनको समझ में नहीं आ रहा बात शुरू करूं कहाँ से। इतना टाइम हो चुका है मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, दूर रहते हुए, इग्नोर करते हुए चीज़ों को। ठीक है, सो बात शुरू कहाँ से होगी, किस तरह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक हो पाएंगे, क्या सही से बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ऑल राइट, सॉरी भी बहुत फील कर रहे हैं। एक मुझे यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है सॉरी, तो यहाँ पे सॉरी भी बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए आपके पर्सन। जैसे कह रहे हैं कि यार सच में मुझसे मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवररेट कर दिया किसी बात को लेके। आई थिंक सो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवररेट किया है। कहते हैं ना, बात को स्ट्रेच कर लेना, समझने की कोशिश ना करना। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि येस आई नो, मैंने कुछ ज़्यादा ही बात को खींच दिया। अगर मैं ज़्यादा ना खींचती या ना खींचता तो मे बी हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता। हाँ, ये अपनी गलती को रियलाइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सी लेटर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एफ लेटर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ मुझे ऐसे ही यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, जैसे कहते हैं ना जगलिंग कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। जगलिंग मतलब थॉट्स में, फीलिंग्स में जगलिंग हो रही है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इस तरह से समझ में नहीं आ रहा। रहना इनके लिए मुश्किल हो रहा है आपसे दूर, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी आपके पर्सन के लिए। ओके, वी लेटर यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। राइट, एच लेटर इम्पॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बस मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, ये बात तो आपसे करना चाह रहे हैं, पर जैसे कहते हैं ना, हम किसी की वाइब्स को फील कर पाते हैं, है ना, कि हमें उससे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा जो सराउंडिंग एरिया होता है या एनर्जीज होती है उनको लेके, तो उनको आपसे नेगेटिव सी वाइब्स मिल रही हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने के लिए। मे बी आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे हैं आपके पर्सन, कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हो इनको लेके। ठीक है, आपने मतलब आपने भी उन बातों को थोड़ा इतने टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, या फिर आप भी उन बातों में अब स्टक हो गए हो कि इस पर्सन को जैसे मेरे प्यार की ज़रूरत ही नहीं है ना। देखो यहाँ पे फ्लेम भी कितनी ज़्यादा लो सी हो रही है, तो नेगेटिव वाइब से आपके पर्सन को मिल रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या कहेंगे, हैं आपके पास में आएंगे तो आपसे क्या बात करेंगे। मे बी वो आपको कन्विंस कर पाएंगे। पता नहीं आपके दिल में उनके लिए प्यार है या नहीं है, क्या वो सारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो गया। ठीक है, क्या आप इनको पाना भी चाहते हो, या इनसे रिश्ते भी देखना चाहते हो, या इनका चेहरा भी देखना चाहते हो। समवेयर तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है कि जो भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने जिस तरह से भी इन्होंने रिएक्शन दिए है आपको, उसको लेके आपके मन में सिर्फ इनको लेके जैसे कि नफरत सी बैठ गई है कुछ ऐसी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ना, आपको लेके प्रेयर भी करते हैं कि आप दोनों के बीच में भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू नज़र आ रहा है। मे बी ये थर्ड पार्टी में गए थे आपको छोड़ के, इन्होंने किसी और के साथ में फ्रेंडशिप की, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, या किसी और के साथ में ज़्यादा अटैच होने की कोशिश की, और आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो इनको अपनी गलती को रियलाइजेशन तो है ऑब्वियसली, नो डाउट। सो ये यहाँ पे एक रिग्रेट में भी मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको रिग्रेट किस बात का है, रिजेक्शन का, कि इनको अगर ये आपको अप्रोच करेंगे ना तो डेफिनेटली यू विल रिजेक्ट हिम और हर, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। ये बहुत स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। सोशल मीडिया अकाउंट आपका हो सकता है जो दिखा रहा है कि ये लगातार उसको देखते रहते हैं कि आप किस तरह की पोस्ट डाल रहे हो, किस तरह के आप मतलब पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो। देयर इज़ समथिंग, क्या उनके लिए है कोई मैसेज, क्या आप उनके लिए पोस्ट कर रहे हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन की आती हैं, और जब ये देखते हैं आपको तो देखते ही रह जाते हैं। इनको ऑब्सेशन सा क्रिएट होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इन्होंने किसको खो दिया। ठीक है,
तो एक तरह की मिसिंग एनर्जी बहुत है व्यूअर्स, आपको लेके मैं ही बोलूँगी, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मे बी इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ में या तो अटैच हो चुके हो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन ने अगर किसी और के साथ में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी है तो आप इन्हें कभी भी फॉरगिव नहीं करोगे, कुछ ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। कुछ लोग के लिए व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में जैसे कि किसी बात को लेके मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, राइट, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ यहाँ पे नज़र आ रही है और आपके पर्सन उस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मे बी देर इज़ फ्रॉम योर साइड, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप देख लीजिएगा। ओके, सो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिश्ता काफ़ी यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। ये रियलिटी में और जैसे कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन में चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं जो इन्होंने फील किया है दैट इज़ ट्रू और रॉन्ग। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे देख रहे हो, जेलेसी वाली एनर्जी फील हो रही है, जस्ट लाइक फील लाइक ए जेलेसी, आपको देख देख के इनको जेलेसी सी लग रही है, ठीक है, इनको लग रहा है कि आप ही इंटरेस्टेड नहीं है उस कनेक्शन में समवेयर। मे बी किसी के साथ में मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, इनको लग रहा है कि जब आप ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो तो इनको एफर्ट्स लगाने से क्या फ़ायदा। लेकिन प्यार बहुत कहीं ना कहीं, देखो जेलेसी वहीं होती है जहाँ प्यार होता है ना, बिना प्यार के जेलेसी हो ही नहीं सकती। अगर हम जिसको छोड़ चुके होते हैं उसको लेके कोई जेलेसी नहीं होती है। इनको जेलेसी तब है आपसे जब इनको लग रहा है कि इनको आपको इनकी लाइफ में होना चाहिए, आपको इनके साथ होना चाहिए, ना कि किसी और पर्सन के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये खुद अपने आप को एक सैड एनर्जी में देखते हैं, नेगेटिव एनर्जी में देखते हैं, और आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में किसी के साथ में चीयर अप करता हुआ आपके पर्सन यहाँ पर आपको देखते हुए नजर आते हैं। सो कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक बात तो यहाँ पे क्लियरली है कि आपके पर्सन का आपको लेके देखो फीलिंग्स में तो काफ़ी हैं, बट इनको आपकी तरफ से जो जो वाइब्रेशन इन दोनों मिल रही है, जो जो ये कैप्चर कर रहे हैं, उसको लेके ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टक सा फील कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ज़्यादातर एनर्जी स्टक वाली बहुत आई है जो दिखाई दे रही है। ये मतलब सोचते बहुत ज़्यादा है लेकिन अपने विचारों में ही स्टक हो जाते हैं, आपको लेके फीलिंग में भी स्टक हो जाते हैं। इवन तो जब भी आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो इतना सोचते रहते हैं कि सोचते सोचते खो जाते हैं, उनको समय ही समझ में नहीं आता कि कितना समय निकल गया, ठीक है। जैसे कि प्लानिंग और कैलकुलेशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और आपके बारे में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ये पर्सन या तो सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक एंड वॉच करते हैं या आपके ही किसी फ्रेंड्स और रिलेटिव से हो सकता है ये पर्सन आपको आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये दिखा रही है, ये दिखा रहा है दैट इज़ ट्रू। क्या सच में उसकी लाइफ में कोई और आ गया है या उसकी कोई मंगनी फिक्स हो गई है, क्या शादी वादी, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको लेके। ऐसे भी आपके पर्सन यहाँ पे मुझे फील करते नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब आपने इस पर्सन को भुला दिया है, लेकिन ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं, ये आपकी एनर्जी से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमने उनकी एनर्जीज देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें आपकी एनर्जीज तो दिखाई दे रहा है जैसे कि आप इस पर्सन का मे बी अभी भी वेट कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि पहला एक्शन ये पर्सन ले, राइट, क्योंकि आपने पहले बहुत एक्शन लिए थे लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक ना सुनी, तो आपको लग रहा है कि अब फ़ायदा क्या है यहाँ पे एक्शन लेने का, ठीक है। या फिर अपनी तरफ से कॉल मैसेज भी कर रहे हो तो समवेयर देयर इज अ ईगो प्रॉब्लम ऑल्सो, जिसमें ये खुद जल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इनकी ईगो इनको खुद जला रही है, जिनको अपने इमोशंस को रिलीज करने यहाँ पे नहीं दे रही है। ईगो, जेलिसी और यहाँ पे एक तरह का जैसे कहते हैं ना एक शाइनेस भी नज़र आ रही है यहाँ पे, वो दिखाई दे रहा है जिसकी आग में ये पर्सन खुद जल रहे हैं, अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आंसुओं तक को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, अंदर ही अंदर होता है ना, कुछ लोग अंदर ही अंदर अपनी बातें रखते हैं। तो ये उस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की। ओके, यस, ये देख रहे हो इमोशन सारे इस पर्सन ने अपने अंदर कैप्चर कर लिए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बहुत लो हो गए हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में आ गए हैं, जैसे किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ आपके लिए टैरो से मैसेज देख लेते हैं और उनके कुछ चैनल मैसेज भी आपके लिए। ओके व्यूवर्स, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ, ठीक है। इनको भी ना एक शेक होने की ज़रूरत है सो दैट आपके पर्सन भी अपनी इमोशंस को यहाँ पे थोड़ा सा रिलीज़ कर सके, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको और क्या बोलना चाहते हैं।
आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है व्यूअर्स, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब रिलेशनशिप को लेके, एक तरह की एनर्जीज को लेके, मतलब जैसा आप इस पर्सन को समझ रहे हो ये वैसे नहीं है, आपको जैसा ये समझ रहे हैं ये आप वैसे नहीं हो, तो देयर इज अ समथिंग हाइड एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे चाह रहे हैं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है, ताकि हमारा कनेक्शन एक दूसरे के साथ में जुड़ सके, बेहतर हो सके। तो ये तो रहा है व्यूअर्स। हो सकता है आपके पर्सन में भी बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हो या टॉकटेटिव हो, लोगों से बहुत इजीली बात कर लेते हो, पर आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये मेरा नेचर ऐसा हो सकता है, बट मैं दिल से ऐसा नहीं हूँ या मैं दिल से ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे दिल में आज भी तुम हो, तुम्हारा साथ है, मैं तुम्हें ही पाना चाहता हूँ, मैं तुमसे ही जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे फ्रेंड्स बहुत हो सकते हैं, नो डाउट इनके हो सकते हैं कि भाई रहे हूँ, ठीक है, या फिर ये आपको ऐसा सोचते हो, बट कहीं ना कहीं दिल में एक फीलिंग तो है कि आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ में पहले जैसा हो जाए, ठीक है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेके, मैंने बोला था, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और उलझ जाते हैं अपने थॉट में। सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जैसे नेगेटिव थॉट में फंस गए तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा थॉट सोचने लगे, जब पॉजिटिव थॉट में आ गए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगे, या फिर आपके लिए फीलिंग में आ गए तो फीलिंग को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगे। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, ये ओवरऑल ज़रूर है कि आपके कनेक्शन में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर अप होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे हैं जो क्लियर अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें आप दोनों फंस के रह गए और आपका कनेक्शन जो है एक दूसरे के साथ में क्लियर नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक तरह का बॉन्ड अभी भी है, एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं वो अभी भी हैं, ना तो एक दूसरे से दूर जाने देती हैं, ना एक दूसरे के नज़दीक आने देती हैं, ठीक है। तो कुछ समस्याएं भी ऐसी हैं और कुछ फीलिंग्स भी ऐसी हैं जो आप दोनों को बांध के रखा हुआ है जिन्होंने। ओके, सो ये है व्यूवर्स आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। आई होप सो आपको इस रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, और अगर मिली है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। ओके, सो बाय बाय।